सो व्हाट्सअप गाइस। तो आज वेकअप टू रियलिटी मदारा स्पीच में से सीखेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम कौन से साइकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल कंसेप्ट कौन से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस वीडियो हैज़ वेरी पावरफुल वर्ड्स, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर एंड टॉक विद यू अबाउट दिस वीडियो। सो लेट्स सी। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. पहली लाइन ही कितनी बढ़िया थी, वेक अप टू रियलिटी, नथिंग गोज एज प्लान। तो वही होता है, क्या होता है कि हम पूरा सेटअप बना के गए हैं, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ऊपर का बाय करेंगे, यहाँ से होगा तो हम नीचे पुट बाय कर लेंगे, कॉल सेल कर देंगे लेकिन पूरा पूरा गेम तो गैप अप और गैप डाउन में ख़त्म हो जाता है। The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. एक और एपिक लाइन, ठीक है, द लॉन्गर यू लिव यू विल रियलाइज। तो वही चीज़ है, अब ट्रेडिंग में तुम जितना टाइम रुकोगे, जितना लंबा खेल पाओगे, दैट्स व्हेन वेयर यू मेक योर रियल गेन्स, ठीक है। मार्केट में तुम 2 महीने के लिए आओगे तो तुम जुआ करने लग जाओगे कि भाई मेरे को 2 महीने में करोड़पति बनना है। यूजली किसी के पास टाइमलाइन होता नहीं है दिमाग में जब नए नए आते हैं। तो उस टाइम दिक्कत क्या होती है कि हम क्या सोचते हैं कि हमें बस जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसा चाहिए, और उस जल्दी से जल्दी के ऊपर कोई भी टाइमलाइन नहीं होने की वजह से हम हीरो ज़ीरो, रिस्क मैनेजमेंट, पुअर रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी को ना समझना, ऐसी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि ये हम हर ट्रेड इस वे में ले रहे हैं कि भाई ये तो लॉटरी लग जाएगी, इसमें पैसा आ जाएगा, राइट। और जैसे ही प्रॉफिट आने लगता है तब हमारी फटने लगती है, तो हम एकदम से उसको बुक करने लगते हैं। तो जैसे इसमें बोल रहे हैं ना कि And futility. ये वाला लाइन दोबारा Listen, सुनो। in this reality are merely pain, suffering, and futility. तो जितना लंबर खेलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पेन, फ्यूटिलिटी, इन सब से भरा हुआ ट्रेडिंग। वही चीज़ है, जब जब जैसे प्रॉफिट आने लगता है तो तुम्हारी फटने लगती है, धक धक होने लगता है, कंट्रोल नहीं होता, और ऐसा होता है कि यार जल्दी से बुक कर लूँ नहीं तो ये चला ना जाइए, ठीक है, ये प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए। तो ये क्या है, ये जो पेन है, ये जो एंग्जाइटी है, ट्रेडिंग का पूरा गेम ही यही है कि तुम्हें इस चीज़ को ओवरकम करना है, अपने हाथ अपने पास रखने हैं जब तुम्हारी पोजीशन प्रॉफिट में है। बट जब तुम लॉस में हो तब तुम्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो कि तुम लॉस में जा रहे हो, जिस वजह से तुम और बड़ा लॉस लेते हो। अब कितने ट्रेडर्स होंगे यहाँ पे, कमेंट में बताना कि तुम सुबह प्रॉफिट में होते हो लेकिन डे एंड तक तुम लॉस में आ जाते हो, और कभी कभार तुम बहुत ही बड़े लॉस में आ जाते हो। अगर तुम हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो देख रहे हो अभी तक तो वीडियो को लाइक भी कर दो। Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. कितने बढ़िया बात बोली है। तो जब तक तुम्हें इस चीज़ की चाह है कि भाई तुम्हें पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, तो तुम्हें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे जो ये एंग्जाइटीज़ है, तुम्हारे ये जो अनसर्टेनिटीज़ है मार्केट के अंदर, ये भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। तुम इसको अवॉइड करके नहीं जी सकते। तो इसको अवॉइड करने का रीज़न क्या है तुम्हारा? रीज़न तुम्हारी यही है कि तुम्हारी तुम्हारी एंग्जाइटी इतने लेवल में बढ़ती क्यों है। उसका रीज़न ये है क्योंकि तुम्हें पता है इन केस अगर लॉस हो गया तो दैट इज़ नॉट व्हाट यू कैन हैंडल, ठीक है। वो तुम्हारे रिस्क से बाहर है और तुम उतना रिस्क, उतना लॉस एक दिन में नहीं झेल पाओगे। तो जब तुम्हें ये चीज़ पता है, ये रियलिटी पता है, तो क्यों ना तुम अपना ट्रेडिंग पोजीशन कम कर दो या स्टॉप लॉस टाइट लगाओ, स्टॉप लॉस को नीचे बार बार शिफ्ट ना करो। सो दिस इज़ व्हाट मीन्स वेक अप टू रियलिटी। अपनी रियलिटी पे उठ के वर्क करो उस चीज़ पे, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर इस चीज़ को समझो कि द पाथ इज़ हार्ड, ठीक है, एंड द ओनली वे टू गो थ्रू इज़ आफ्टर लर्निंग ऑल द टेक्निकल्स या डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। जब तुम्हारी ये साइकोलॉजी बिल्ड होगी, ठीक है, तब तुम प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझोगे। The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love.
There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. भाई ओपी मदारा लिख दो भाई, इतनी बढ़िया लाइन बोली है ना। और एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पसंद तो आ ही रही है, तो सब्सक्राइब कर दो, शर्माओ मत। तो इसमें क्या क्या ही बढ़िया लाइन बोली है कि सेल्फिश इंटरेस्ट जो होता है हमारा प्यार को बचाने के लिए, उसी के वजह से वॉर होती है, ठीक है। हम तो सेम चीज़ होती है अब ट्रेडिंग के अंदर, जो तुम्हारा सेल्फिश इंटरेस्ट है अपने कैपिटल को बचाने का, उसी की वजह से तुम लॉस कर रहे हो, ठीक है। तुम सेल्फिश इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो कि मेरे को लॉस ना हो जाए लेकिन मेरे को मिल जाए। तो भाई जब तुम दुकान पे सामान लेने जाते हो वहाँ तुम्हें पैसे देना पड़ता है, अरे तुम मूतने जाते हो वहाँ भी तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो तुम मार्केट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट तुम्हें फ्री फंड में पैसा दे जाए? मार्केट को तुम्हें पैसा देना पड़ेगा पैसा लेने के लिए। और ये पैसा देने वाली बात मैं कौन से सेंस में बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के सेंस में। सपोज एक सेटअप है जिसका तुम्हें पता है कि इसका 60% का एक्यूरेसी है, यानी कि 10 में से 6 ट्रेड सही होंगे लेकिन 4 बार लॉस देंगे, ठीक है। तो जब तुम्हें ये चीज़ पता है और तुम्हें एक बार लॉस हो गया, तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि ये सेम सेटअप 10 में से 6 बार सही होता है, 4 बार गलत, तो एक बार ये गलत हो चुका है, यानी कि सिर्फ 3 लॉस के चांसेस बाकी हैं। अब इससे ज़्यादा लॉस मेरे को नहीं हो सकता, राइट। तो जब तुम उस प्रोबेबिलिटी को खेलने लग जाओगे, और कैसे खेलोगे भाई? चैनल सब्सक्राइब करो, आगे बताएंगे अगली वीडियो में। एक ही वीडियो में बना दें तो कंटेंट क्या रहेगा हमारे पास। तो जब तुम इस प्रोबेबिलिटी को खेलना सीख जाओगे और साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना पेशेंट कर लोगे, पेशेंस ले आओगे अपने अंदर कि तुम वो पूरी 10 बारी खेल पाओ। एक ओवर की 6 बॉल खेलोगे तभी तो एक छक्का मारने का मौका मिलेगा किसी ना किसी बॉल पे। तो हमें बस उस लूज बॉल का वेट करना है। तो focus on psychology, focus on long term game. So these are the two takeaways from this video, and obviously first takeaway, wake up to reality. तो अपनी रियलिटी पे जागो भाई कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्या तुम्हारा सेटअप सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। एंड नीचे कमेंट करके बताओ भाई जो भी तुम्हारे क्वेश्चन डाउट, एंड ट्विटर पे इंटरेक्ट करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, फुल कम्युनिटी का पूरा आनंद उठाओ दोस्तों। ऑलराइट गाइस, हैव अ ग्रेट डे।